अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला इम्तिहान है बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ और फिर वेस्ट इंडीज़ का दौरा। तो दौरा बांग्लादेश के लिए खिलाड़ियों ने कराची में रिपोर्ट करना शुरू कर दिए। कैंप का बाकायदा आगाज़ बुध से होगा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आपसे बात करनी है, शुरुआत हमने इससे की है, तो ज़रा इसके हवाले से बता दें कि कैंप की क्या डिटेल है, व्हाट आर द प्लान्स, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्योंकि सुपरस्टार्स का नाम वापस लिया जा रहा है। कराची हब ऑफ द एक्टिविटीज़ हो जाएगा। विमेंस कैंप लग रहा है, शाहीन का कैंप लग रहा है, पाकिस्तान मेंस नेशनल टीम का। तो अच्छा है कि कराची में भी एक्टिविटी हो रही है। अब पाकिस्तान की जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, ख़वातीन की टीम को आयरलैंड जाना है, शाहीन्स को ऑस्ट्रेलिया जाना है, पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ जाना है, तो अच्छी एक्टिविटी होगी। अभी कैंप के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ, गांव बस गया, अभी शोर नहीं है। इसी पर बात करेंगे। अली हसन हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे। अली, मेंस और विमेंस दोनों के कैंप लग रहे हैं कराची में, क्या आपके पास? देखिए, पहले तो हम सुनते थे कि समर वेकेशंस में समर कैंप लगा करते थे स्पोर्ट्स के, लेकिन अब जाहिर सी बात है सीनियर और जूनियर टीम है और फिर वुमेन्स टीम भी, सबके सब बारी बारी कैंप कराची में लगने जा रहे हैं, जैसे कि शायद भाई बता रहे थे। सबसे पहले खवातीन की हम बात कर लेते हैं। खिलाड़ी जो है 24 उन्होंने आज अपोज कर दिया है कैंप में और बाकायदा तौर पर कल से इनका स्किल्स एंड फिटनेस कैंप जो है वो शुरू हो जाएगा। 2 सेशंस में इनकी ट्रेनिंग हुआ करेगी। सुबह जो है वो स्किल सेशन होंगे और शाम में जो है ट्रेनिंग सेशन किया जाएगा। इसके बाद जो है इनका टूर जो आ रहा है आइलैंड का, उसके हवाले से मुकम्मल खिलाड़ियों का जो है इंतखाब किया जाएगा। अभी इनकी भी अनाउंसमेंट प्रॉपर नहीं हुई कौन से स्क्वाड में शामिल होंगे कौन से नहीं होंगे, लेकिन तमाम पाकिस्तान वुमेन्स टीम से जो अटैच प्लेयर्स हैं सबको तलब कर लिया गया है। ये कैंप 2 अगस्त तक कराची में जारी रहेगा। उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो 15 रुपये स्क्वाड लेकर रवाना हो जाएगी आइलैंड की तरफ, जहाँ पर 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। और उसके बाद जैसे कि शायद भाई भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेंस टीम का भी कैंप लग रहा है, तो परसों से बाकायदा तौर पर इनका कैंप शुरू हो जाएगा कराची में। और अभी जो है मुमकिन तौर पर किसी भी खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया है कि जो बांग्लादेश जाके T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे या ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। शायद साहब, कोई दो राय नहीं है, जब भी हम किसी फॉर्मर क्रिकेटर से, किसी क्रिकेट एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का सेटअप बेहतर होना चाहिए, तभी आपका जो क्रिकेट है आपकी वो बेहतर होगी। लेकिन ये जो इनकंसिस्टेंसी है, और इस बार हम देख रहे हैं इतनी बड़ी एक ज्यादती हुई है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 18 टीमों को कायदे आज़म ट्रॉफी में अचानक से 8 कर दिया। समझ में आता था कि अब आप क्वांटिटी और क्वालिटी की जो बात करते हैं तो 18, 14 हो जाती, 12 हो जाती, एक तो 8 कर दिया अचानक से, और ऊपर से 21 साल जो चैंपियन रही है, 21 बार जो चैंपियन रही है टीम, उसको कराची बाहर हो गया है। बिल्कुल अजीब सी चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर नहीं जा रही, इसीलिए नहीं जा रही कि हमारे सिस्टम में बड़ी इनकंसिस्टेंसी है। एक साल 6 टीमें होती हैं, फिर 8 हो जाती हैं, फिर 16 हो जाती हैं, 16 से एकदम से एब्रप्टली आप कहते हैं 8 हो जाएंगी अगले साल। आप ग्रेजुअली करें किसी भी चेंज को। अगर यही पिछले सीज़न से पहले 18 टीमों को बता दिया जाता कि जी अगले साल हम 8 टीमों पे आ जाएंगे, तो वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करते हैं। आपने प्री वॉर्न किया नहीं, एकदम से आपने एब्रप्टली 18 से 8 कर दी। और ये मेरे हिसाब से, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है कि आप सूबों को प्रॉपर बराबर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा है। इन 6 टीमों में ना तो कोई टीम सिंध से है, ना ही कोई टीम बलूचिस्तान से। अगर सिंध और बलूचिस्तान से कोई भी टीम क्वालिफाई करने में भी नाकाम हो जाती है तो आप सीधी सी बात है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इंडिया में कुछ साल पहले ऐसा करने की उन्होंने कोशिश की थी। जस्टिस लोधा कमीशन ने बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इंडिया को बुलाया। उन्होंने कहा जितनी भी स्टेट्स हैं आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी डोमेस्टिक क्रिकेट में, अदरवाइज आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं। इसीलिए उनके यहाँ आप 32 टीमें मेन राउंड खेलती हैं, एलीट ग्रुप खेलती हैं, 6 एलीट ग्रुप खेलती हैं और 32 टीमें रांची ट्रॉफी में होती हैं। तो उनके यहाँ से आप सीखें या किसी और से भी सीखें। इसीलिए इंडिया का सिस्टम अच्छा है कि हमारे अंडर 19 के प्लेयर आज तक लड़खड़ा रहे हैं। रोहेल नज़ीर जो 2018 में प्लेयर थे, हसन खान जो 2018 के जूनियर वर्ल्ड कप के कप्तान थे, वो अमेरिका चले गए। 2020 के हैदर अली थे, वो कहाँ खड़े हैं। यशस्वी जायसवाल कहाँ खड़ा है। शुभमन गिल जो 2018 का पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 100 किया था, रोहेल नज़ीर, अली जरियाब, अम्माद आलम, ये कहाँ खड़े हैं। तो हमारा सिस्टम खराब हुआ इसी वजह से हुआ है। 2018-19 में बड़ा अच्छा 16 टीमें खेलती थी, 8 डिपार्टमेंट की, 8 रीजन की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। एग्जैक्टली।
पिछले वजीर आजम आए, उन्होंने आगे कहा नहीं जी डिपार्टमेंट हटाओ जी, सब खत्म करो। खत्म करके 6 टीमों पे आ गए। अगले 4 सीजन तक 6 टीमें चलती रहीं, विच वॉज अ क्लियर वायलेशन। और आप लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, डिपार्टमेंट बंद हो गए, लोग कितना सुना, बेरोजगार हो गए, टैक्सियां चला रहे हैं। 6 टीमें अगले 4 सीजन में चली, फिर 8 टीमें हो गई। 8 टीमों से एकदम से ये वाला बोर्ड आया, इसने 18 टीमें कर दी। सिंध से 5 टीमें थी, डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, हैदराबाद और कराची की 2 टीमें। अब सिंध की एक भी टीम नहीं है। तो आप बड़ी नाइंसाफी है सिंध के साथ, कराची के साथ भी। और उसके बाद अब आप देखें ना, अभी सिंध के प्लेयर मुश्ताक कलोड़ो, जिन्होंने प्रेसिडेंट कप में सबसे ज्यादा विकेटें ली थी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी ओजीडीसी की तरफ से, उसको किसी भी स्किल कैंप में नहीं बुलाया। इसी तरह न्याज जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टॉप विकेट टेकर था, उसको भी किसी स्किल कैंप में नहीं बुलाया। यकीनन कोई बेसिस होंगी और कुछ बेसिस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा किस वजह से। ठीक है, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी ये भी बराह रास्त नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। साहब, एक तो ये वाली बात, अभी आप जो रीजन बता रहे थे उसकी तरफ आऊंगा। दूसरा ये जो चैंपियंस कप वाली एंड में बात, क्या आपको लगा उससे बड़ी चेंज आएगा और वो फिर आपने वो भी नहीं रखा? चैंपियंस कप इतना बुरा आइडिया नहीं था अगर आप उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते। टाइमिंग सही होती उसकी। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेलना है, हो रहा है टूर्नामेंट वनडे का, आप उस वक्त 4 डे टूर्नामेंट चैंपियंस कप कराते हैं। चैंपियंस कप इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप अपनी क्रीम ऑफ प्लेयर्स को आप 5 टीमों में डालते हो और उन 5 टीमों से आप मजीद अच्छे प्लेयर निकालते हो। अच्छा आइडिया था, लेकिन एब्रप्टली वो भी खत्म कर दिया। बड़ा फैन फेयर के साथ, ढोल तमाशों के साथ शुरू हुआ था, वो खत्म कर दिया। फिर आकिब जावेद अब सारे ज़ाहिर शॉट्स खेल रहे हैं, वो हाई परफॉर्मेंस के, और उनकी बेसिस थी यकीनन कि 5 मैच खेलकर इतने सारे प्लेयर जब आ जाते हैं, इतनी सारी टीमें आ जाती हैं, तो 5 मैच खेलकर वो इंग्लैंड के लिए लीग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं कि जी हमने 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले, तो उनको रोकना है। फिर इंग्लैंड जाकर प्लेयर वहाँ के हो जाते हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन के लिए नहीं आते। फिर बहुत सारी टीमों में ये हुआ कि जो इन्फीरियर टीमें थीं वो कोई 150 पे, कोई 80 पे, इस तरह जल्दी जल्दी आउट हो रही थी। तो क्वालिटी करने के लिए एक अच्छा फैसला ज़रूर है, लेकिन एब्रप्ट है। आपको पहले टीमों को, इस साल आप ये करते कि चलो आप 18 से 12 कर लेते हैं, आप कहते हैं कि हम 12 टीमें कर रहे हैं, ये 12 टीमें हैं, अगले साल अभी से हम आपको बता रहे हैं कि हम 6 कर देंगे और 2 ने क्वालिफाई करना है। तो आप एब्रप्टली अगर करेंगे तो फिर इसी तरह के डिसीजन होंगे। बिल्कुल सही है। जो आप कह रहे थे कि मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स कि इसका रीजन क्या है, यही रीजन है। तो ये रीजन है कि उन बहुत सारे जब प्लेयर खेलने लगते हैं, ज्यादा टीमें खेलती हैं, तो जैसे 18 टीमें खेलती हैं तो 18 × 11 इतने सारे प्लेयर्स खेलना है जो 190 के करीब बन जाते हैं। वो प्लेयर 5-5 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं और लीग के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं इंग्लैंड में होने वाली, उसको रोकना है। फिर क्वालिटी को बेहतर करना है कि कम स्कोर पर इन्फीरियर टीमें आउट हो जाती हैं। बावजूद इसके कि आपने बैलेंस करने की कोशिश की थी पिछले सीजन में कि कराची के बहुत से प्लेयर दूसरी जगहों पे जाकर खेल रहे थे, उससे कराची का तो नुकसान हो गया कि आपकी 2 टीमें दोनों कुछ भी अच्छा नहीं कर सकी। सही बात है। तो ये बहुत सारी चीजें इस पे यकीनन रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू होना मस्ट है। नदीम उमर जो कराची रीजन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने डिसेंट नोट इसके ऊपर लिखा है, यकीनन वो उसको फाइट भी करेंगे। उन्होंने जोन्स की मीटिंग बुलाई है और रिव्यू करना कोई बुरी बात नहीं है। यकीनन जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट की लोग हैं, जुनैद जिया हो गए, खुर्रम अब्दुल्ला नियाजी हो गए, उन्होंने यकीन बताया होगा कि हम एब्रप्टली खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ये आया कि जी एक फैसला हो चुका, तो अब ये फैसला हो चुका। बिल्कुल सही है। कामरान अकमल इस वक्त हमारे साथ हैं, फॉर्मर विकेट कीपर बैटर। कामरान, ये फिर जो हम बात करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक बार फिर तब्दीली हो गई है, कराची के साथ ज्यादती हुई है और बहुत सारी, मतलब इसमें से टैलेंट को बड़ा नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान में। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल नजीम, मैं भी 6-7 साल से ऐसे ही देखता हुआ आ रहा हूँ और अब तो हम सबको यूज टू हो जाना चाहिए कि जो भी कोई नया बंदा आएगा ना, वो अपने तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट चलाएगा। और मुझे अफसोस ये है कि जिन्होंने ये सिस्टम बनाया उनको आइडिया नहीं है कि वो क्रिकेट किस सिस्टम में खेलते रहे हैं, क्यों वहाँ पे सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, क्यों वहाँ पे मेरिट पे सिलेक्शनें होती थी, फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्यों था, और क्यों हमारी इंटरनेशनल टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इसलिए कि क्योंकि आपका ये डोमेस्टिक का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग, प्रोसेस बेहतर था। अब ये जो सिस्टम लाए हैं, मुझे एक बात बताएं, ठीक है आपने करवाना, आपके पास अथॉरिटी है, तो आप 1 साल और चला लेते इस सिस्टम के साथ, इन्फॉर्म कर देते रीजन को, सब रीजनल हेड को कि भाई 2026-27 में हमने इस मॉडल के साथ डोमेस्टिक करवानी है, तो आप देख लीजिएगा ये साल जो है आपने कैसे क्रिकेट खिलानी है, किस तरह लेके जानी है। इस साल अगर करवाते, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आ जानी थी, मेरिट आ जाना था, मेरिट पे सिलेक्शन आ जानी थी, आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाना था। फिर अब जो बेस्ट टीमें होती, आप उनका 8-10 टीमों का
कह देते उसका आप कायदे आज़म ट्रॉफी 26-27 में करवा लेते। तो ये ज्यादती है कराची की टीम के साथ, कराची के लड़कों के साथ, क्योंकि मेरिट बहुत है। क्योंकि मैं आपको पता है कराची में अब ज़्यादा रहता हूँ, देखता हूँ मीडिया पे भी, ग्राउंडों में भी जाता हूँ, तो वहाँ पे टैलेंट बहुत है। वहाँ पे तो 2 टीमें भी बनानी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टीमें बनाना। तो इतना लड़का वहाँ पे, तो उनको ऐसे राइट ऑफ कर देना फर्स्ट क्लास से, तो ये अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल भी हमारे साथ हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हमारे इस डोमेस्टिक सिस्टम के हवाले से और कायदे आज़म ट्रॉफी में जिस तरह कराची की बात नहीं है, पूरे सिंध की बात है। हैदराबाद में बड़ा अच्छा टैलेंट है, लाड़काना में बड़ा अच्छा टैलेंट है, फिर बलूचिस्तान को आप क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? कोयटा में बड़ा टैलेंट होता है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम हमारी PSL में शामिल है। मुल्तान में बड़ा जबरदस्त है। रावलपिंडी वाले अपनी एकेडमी चलाते हैं जिसमें बड़े अच्छे प्लेयर्स आते हैं और वो ग्रेड 2 खेल रहे हैं। इसी तरह रावलपिंडी को आप किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं? तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। 8 के बजाय 12 टीमें कर लें। 18 से आप एकदम से जंप लगा के 6 या 8 पे नहीं आ सकते, 18 से आप 12 कर लें। एक सीजन तो अपनी उस बात पे कायम रहें जो आपने पिछले सीजन में की थी, और इसी तरह चैंपियंस कप का जो आपने इवेंट्स करवाए थे उसके ऊपर भी आपको एक स्टैंड लेना चाहिए कि आप एक T20 का टूर्नामेंट आप सारी टीमों को डालकर नेशनल T20 कराते हैं, फिर एक 5 टीमों का भी T20 करा लें, इसलिए कि अगले साल आपने वर्ल्ड कप खेलना है। बिल्कुल सही है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान से 2 तरफा की बजाय 3 मुल्की सीरीज होगी। ये अफगान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक है। इनके चेयरमैन ने भी बताया है कि पाकिस्तान से अगस्त में T20 सीरीज़ कैजुअल थी। अच्छी बात यह है कि सीरीज़ UAE में हो रही है और पाकिस्तान की तजवीज़ है कि एक और टीम इसमें शामिल कराई जाए, तो ये ट्राई नेशन होगी और ये एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी बिफोर एशिया कप। अभी तक एशिया कप पे तो अजीब से बादल छाए हुए कि होगा भी कि नहीं होगा। ACC ने लेटर लिखा हुआ है BCCI को कि आप जवाब दें, आप होस्ट हैं, आप करवाएंगे नहीं करवाएंगे, UAE में करवा लें, कहाँ करवा लें। जब BCCI जवाब देगा तो वो क्लाउड तो ये फिर कैसे फिर डेट्स आ रही हैं और चीजें आ रही हैं, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है, तो ये कैसे? तो भारतीय मीडिया तो बंदरगाह, लाहौर में भी बंदरगाह थी। 2028 के टूर्नामेंट का शेड्यूल भी दे सकता है। ये सारे हवा में खबरें हैं। जब तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंफर्म नहीं करेगा कि हम होस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, श्रीलंका में करा लो, UAE में करा लो, टम्बकटू में करा लो, कहीं भी करा लो, वो जब कंफर्म करेंगे उसके बाद ACC अगला स्टेप लेगा। और ये सारी बातें अभी तक बिल्कुल प्रीमेच्योर थी। और इसी तरह आपका ये जो 3 नेशन टूर्नामेंट है, अफगानिस्तान अगर होस्ट बोर्ड है उसका होस्ट कराना चाहते हो, अच्छा है। 3 के बजाय अगर 4 टीमें भी करा लें, लेकिन ऐसी टीम लाएं जो वर्ल्ड कप में हो। लेकिन हाँ, अब तो वो बेसिकली अगर आप 3 करा रहे हैं तो बात तीसरी UAE की भी चल रही थी ना, तो UAE होगा तो वो एशिया कप की तैयारी हो सकती है। आपने को बड़ी टीम आपके साथ इस वक्त कहाँ है? अफगानिस्तान के पास है, अगर बड़ी टीम कोई आए तो ज्यादा उसमें होगा। कनाडा ने भी क्वालिफाई कर लिया, व्हाई नॉट कनाडा? ये भी हो सकता है, सही है। अच्छा, एक और खबर जो चल रही है वो है संजोग गुप्ता की, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है ICC वो भी BCCI की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खेले। मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि ICC को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। सही है। जो 2 बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके ICC की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये
थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को एतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा। ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल। उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, ब्रॉडकास्ट वो राइट्स अच्छे जा सकते हैं। पिछली वाली डील में भी उनका काफ़ी कुछ हाथ था, लेकिन वो टेबल के दूसरी तरफ बैठे थे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, मूविंग ऑन। बात हो रही है इंडिया की, तो तारीखी फतह जो कल उन्होंने हासिल की है एजबस्टन में, इससे पहले कभी नहीं जीते थे, यहाँ जीते भी तो 336 रन से कामयाबी हासिल की। शायद साहब, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इंडिया, बहुत ज़बरदस्त खेला, नया कप्तान, इतने ज़बरदस्त रन्स, 585 रन हो गए 2 टेस्ट मैचेस में, इट्स अनबिलीवेबल। फिर बॉलिंग भी बड़ी शानदार कराई विदाउट बुमराह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड अपने एरोगेंस में मारा गया कि अच्छी पिच थी, अच्छा मौसम था, आपने बैटिंग उनको दे दी, हर बार तो आप बड़े बड़े स्कोर नहीं बना पाएंगे। एरोगेंस की सजा मिली है स्टोक्स को भी और बेसबॉल को भी। मैकलम ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच कि जी हम, ऐसा लग रहा था जैसे सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन में खेल रहे हैं। तो सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन आप ही ने दी उनको, आप ही ने इस तरह की और आपने टॉस जीत के पहले टेस्ट मैच में आप इसलिए बच गए कि इंडिया के 2 कोलैप्स हुए और इंडिया ने कैचेस ड्रॉप किए। अनलूजेबल टेस्ट मैच उन्होंने हारा था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एरोगेंस में उन्होंने पहले बॉलिंग की 587 रन बना दिए, टोटल इतना बड़ा टोटल था। फिर सेकेंड इनिंग में उन्होंने कहा पूरा हम टाइम लेंगे। बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि शुभमन गिल ने बहुत लेट डिक्लेरेशन किया, बारिश आ जाती, वो फिर उनकी किस्मत होती कि बुरी किस्मत होती। नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी उनकी भी नेगेटिव अप्रोच थी। जब आप 500 रन पे सेफ नहीं फील कर रहे हैं ना, ऐसा इमेज बना दिया कि 450 500 सेफ नहीं लग रहा था उनको। और फिर वो ये चाह रहे थे कि अपने बॉलर्स को आखिरी 10-12 ओवर करा के अगले दिन फुल थ्रॉटल के साथ लाएं। गेंद की नहीं होगी, लेकिन बारिश की चांसेस थे, बचत हो गई कि ज्यादा नहीं देर हो जाती तो उनकी मुसीबत आती। लेकिन इंग्लैंड ने पूरी सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन दी है। आज तक मैंने नहीं देखा कि इस तरह रन्स बने हो इंग्लैंड में और इस तरह बॉल बिल्कुल भी मूव ना हो रहा हो। 3,365 रन 2 टेस्ट मैचेस में बन गए। बाउंड्रीज इतनी खुली मारी है इंडिया ने, 231 बाउंड्रीज मार ली है इंडिया ने 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में। 31 सिक्सेस 31 मारना बहुत। और इंग्लैंड की बॉलिंग बिल्कुल टूथलेस लग रही थी, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी गलती की कल कि उन्होंने आते ही हैवी रोलर लिया। जब आप देख रहे हैं कि थोड़े बहुत क्रैक्स हैं, जब आप हैवी रोलर लेते हैं, और ये जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि जब आप हैवी रोलर लेते हैं तो वो क्रैक्स थोड़ी देर बाद और मजीद ओपन हो जाते हैं। उसका फायदा जडेजा ने भी उठाया, वॉशिंगटन सुंदर ने भी उठाया और आकाशदीप ने भी उठाया। और इसी वजह से इंग्लैंड को शिकस्त। आकाशदीप की तो खैर जितनी तारीफ की जाए कम है। 8वां टेस्ट मैच, लग ही नहीं रहा कि अभी सिर्फ 8 टेस्ट मैचेस खेला है। 10 विकेट लेने वाले पहले बिहारी बॉलर वो बन गए। बिहार से हैं वो। और लेकिन अब इंग्लैंड कह रहा है कि हम बड़ी लाइफ वाली पिच बनाएंगे लॉर्ड्स में। तो लाइफ वाली पिच बनाओगे तो बुमराह वापस आ जाएगा और फिर आपको ही वो तंग करेगा। तो अब इंग्लैंड के पास लेकिन सीरीज एक्साइटिंग हो रही है, सिचुएशन हो गई कि अब उनके पास हारने वाली कोई चीज। एक आखिरी सवाल बचा है, वक्त खत्म हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मुल्डर क्या सोच रहा था। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था, ये WTC का हिस्सा भी नहीं है। 367 करके डिक्लेयर कर देना, तो थोड़े से रन तो चाहिए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। दूसरा दिन थर्ड डे होता तो चलो कोई बात भी थी। लेकिन यकीनन वो आके पोस्ट मैच, आज का जो पोस्ट मैच होगा उसमें आके वो बताएंगे कि मैंने क्यों डिक्लेयर किया। टीम फर्स्ट वाली बात करेंगे, ऐसी कोई बात करेंगे तो ठीक है। हाँ, मुझे मतलब ये कुछ सेंस नहीं आई इस बात की। हमें तो ये खुशी होनी चाहिए कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड रह गया। और वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ है और डिजर्विंग रिकॉर्ड है। और क्या बड़ी बात है इसकी कि आपका 375 बनने के बाद जैसे ही टूटा, उसके बाद आपने फिर उसी टीम के खिलाफ 400 किए जिसके खिलाफ 375 थे। तो बहुत क्रेडिट जाता है। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे। प्रोग्राम में बस दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।